नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी अगर सपना रखते हो ना तो मई महीना से पहले ज्वाइनिंग करने का आप सभी के पास एक मौका है। हालांकि ये वैकेंसी ग्रुप डी लेवल की है, रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ओनली सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से होने वाली सरकारी नौकरी है। हालांकि ग्रुप डी लेवल की प्यून की वैकेंसी है ये वैकेंसी, और क्वालिफिकेशन 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फॉर्म फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एज बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा एज 30 साल 35 साल से ऊपर हो गया, हमारे लिए कोई वैकेंसी बताइए। तो उनके लिए सरकारी नौकरी लेने का ग्रुप डी लेवल ही सही, सरकारी तो है, तो एक शानदार मौका है। तो चलिए फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या क्या है इसका क्वालिफिकेशन, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक चीज बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, ये सत्र न्यायालय के तरफ से ग्रुप डी लेवल की नई भर्ती आई है। और एक चीज मैं बता दूं, आप सभी को तो पता है कि चपरासी का कमाई कैसे रहता है कोर्ट में। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ग्रुप डी लेवल का पद है जिसमें आपको सैलरी 16,500 से 53,500 के बीच में आपको सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। अब देखिए एज क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज होता है, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा कैंडिडेट या तो बाहर हो जाते हैं या फिर वो लोगों का रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप सभी को मिनिमम जो एज है 18 साल है और मैक्सिमम है 42 साल है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जीडीएस वगैरह बहुत जगह पे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन एज के वजह से बाहर हो जाते हैं। और इसमें परसेंट कोई मायने नहीं है, आप सिर्फ पास हो, आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 18 से 42 हो गया। ठीक है, एज हो गया। अब आपका योग्यता, आखिर इस वैकेंसी में योग्यता क्या रखी गई है, तो योग्यता के बारे में बता दूं, या तो आप 8 पास हो या फिर आप 10th पास हो। ठीक है, तो इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन आना चाहिए, वो है आपको हिंदी भाषा बोलने आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी भाषा में बात करने आना चाहिए, पढ़ने लिखने आना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में बोलता हूं, तो हिंदी भाषा आप सभी को आता है। ठीक है, ये हो गया आपका योग्यता। ठीक है, अब देखिए फॉर्म फीस के बारे में बता दूं। ठीक है, देखिए फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर एक वैकेंसी में, और इस वैकेंसी में फीस जो है ना 0 रुपए है। यानी कि चाहे आप यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, आपका जो फीस है ना वो 0 है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं उनको फीस के वजह से बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, फीस इसमें आप लोगों का 0 रुपए ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन नो एग्जाम। ठीक है, नो एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आप सभी को मैं बता दूं, परसेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो बता दूं आप सभी को, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों ही इस कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए ये जो वैकेंसी है ना ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन कैसे फिल करना है और कैसे भेजना है, ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो रिटन एग्जाम नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें सिलेक्शन क्या है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से है। तो आपको अभी से डेट दे दिया है। देखिए इस वैकेंसी का लास्ट डेट कब है, इस वैकेंसी का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। और इसका आप लोगों को बता दूं, जो वैकेंसी है ना, इसका इंटरव्यू कब है, तो 27/2/2024 ABCDEF, जिनका भी नाम का शुरू अक्षर यानी कि स्टार्टिंग लेटर ABCDEF से स्टार्ट होता है, उनका 27 तारीख को इंटरव्यू है। 28 तारीख को GHIJKL वालों का इंटरव्यू है। 29 को MNOPQ वालों के इंटरव्यू है। 1 मार्च को RTUV का है, और 2 मार्च को SWXYZ का इंटरव्यू है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को 15 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अभी देखिए ये 15 फरवरी को इसका लास्ट डेट है फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म उस तक पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है,
27 तारीख से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, इतना ही फास्ट प्रोसेस है इसका। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज और क्या है कि आपका जो इंटरव्यू होने वाली है ना, वो 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होगा डेली। और आप लोगों को बता दूं, एक इंटरव्यू पैनल में कितने कैंडिडेट रहते हैं, मतलब कितने जने बैठे रहते हैं, एक टेबल में 2 आदमी बैठे रहते हैं, दोनों बैठे रहेंगे, आपको बुलाएंगे पारी पारी और आपसे पूछते जाएंगे। बस इतना ही है। आपसे सिंपल सा सवाल करेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहां से रहते हो, ये नौकरी क्यों करना चाहते हो, और क्या आपको हम सरकारी नौकरी देंगे, ये प्यून के पद में ज्वाइनिंग देंगे तो आप क्या क्या काम करो, मतलब आप हमारे आज्ञा मानोगे कि नहीं, ऐसे मतलब पूछ सकते हैं, या कुछ काम करा के भी दिखा सकते हैं, उतना ज्यादा पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, एक साक्षात्कार के माध्यम से आप लोगों का ज्वाइनिंग है। अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको आवश्यक दस्तावेज बता देता हूं। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले 8th क्लास का आपका और 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच कीजिएगा। फिर आपके पास दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला भी डाल दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट डालिएगा। पीएच कैंडिडेट के कोटा है तो उसका डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो सिर्फ यहां तक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये सारा डॉक्यूमेंट को, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और एक ब्लैंक पेपर में, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर में राइट कोना में ऊपर में एक फोटो चिपकाना है और किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं ये ऊपर में लिखना है। और उसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जाति यानी कि कास्ट कौन सा है लिखना है, और नेशनैलिटी लिखना है यानी कि इंडियन लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, योग्यता, ये सब लिखना है। और ये सिंपल सा ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर में ये सारा कुछ लिख करके ये जितना डॉक्यूमेंट बताया उसको अटैच करना है, एक लिफाफा के अंदर डालना है और उस लिफाफा के ऊपर में लिखना है कि अगर आप प्यून के पोस्ट में, ठीक है, प्यून के पोस्ट में अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्यून के पोस्ट पे आवेदन, यानी कि ये जो वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर दी प्यून, ठीक है, ये लिखना है ऊपर में। और लिफाफा में इतना लिख करके एक साइड में लिफाफा के, ठीक है, ये लिफाफा है समझिए, इस साइड में अपना एड्रेस और इस साइड में द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला लिख करके स्पीड पोस्ट कर देना है ताकि ये 15/2/2024 तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को, चलिए मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन में सारा कुछ पढ़ करके बता देता हूं, और डाउनलोड कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है ये तो बता दिया, डाउनलोड कैसे करना है ये बता देता हूं दोस्तों। आपको मैं अभी मोबाइल से ही फॉर्म फिल करना सिखा दूंगा, यानी कि मोबाइल से कैसे सर्च करना है ये बता दूंगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा लिखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला। ठीक है, अंबाला हो गया, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देख सकते हो ये आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला का वेबसाइट। ठीक है, आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 डॉट है यानी कि मीनू, यहाँ पे क्लिक कर दिया, या यहाँ पे ये देखिए नोटिस लिखा है ना, ये उस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब एक मिनट, नोटिस, और नोटिस के नीचे में रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूं। ये आपको डाउनलोड करके ये दिखा दिया। ठीक है, अब ये ओपन होने वाला है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून एंड स्वीपर। सैलरी कितना मिलेगा, 16,900 से 53,500। ठीक है, प्यून के लिए 8वीं पास है, और स्वीपर के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आपको हिंदी और या फिर पंजाबी भाषा बोलने आना चाहिए, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। 18 साल से 42 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 के आधार पे आपका एज का गणना होगा। ठीक है, अब देखिए पोस्ट कौन सा है, प्यून स्वीपर। आप देख सकते हो टोटल पोस्ट जानकारी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये वैकेंसी का लास्ट डेट 15/2/2024 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू कब कब होगा ये भी सारा कुछ बता दिया है। देख सकते हो इंटरव्यू का डेट आप लोगों को प्यून एंड पोस्ट ऑफ स्वीपर 27 तारीख से स्टार्ट है और 2 तारीख तक चलने वाली है, 2 मार्च तक। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्म क्या फिल करना है, तो एक मैंने जो बोर्ड में बताया वही आप लोगों को यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर में आपको एक राइट साइड में फोटो चिपकाना है
और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के बाद आपको अपना नाम, फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, यानी कि अगर शादी हो गई होगा तो, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस या फिर एक्सपीरियंस जो भी है आप डाल देना। उसके बाद ये तो इस एड्रेस में सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला सिटी हरियाणा में भेज देना है आपको, ठीक है। और ईमेल वगैरह से भेजोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए दोस्तों। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का सारा कुछ मैंने बता दिया। ये सरकारी वैकेंसी है, ये भी बता दिया। फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी बता दिया। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दिया। और फॉर्म भर के कैसे भेजना है ये भी बता दिया दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। अगर किसी के मन में अगर कुछ भी सवाल है तो वो जरूर कमेंट में पूछिए, या फिर हो सके तो मुझे मेल कीजिए, क्योंकि मेल अगर आप करोगे ना तभी आप मेल करना सीखोगे। क्योंकि आजकल जितनी भी वैकेंसी आ रही है सभी का अपडेट मेल के माध्यम से हो रहा है, तो मेल कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है। मैं मेल, हर एक मेल का जवाब देने का कोशिश करते रहता हूं और देता भी हूं, ठीक है। हालांकि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हर एक मेल का मैं आप लोगों का जवाब देता हूं दोस्तों, ठीक है। मेल आईडी आप लोगों को मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन में ही डाल देता हूं, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। डेली आप लोगों को नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।